नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में सियासी हलचल थोड़ी सी जो चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, चाहे विपक्ष की ओर से हो चाहे सत्ता पक्ष की ओर से। हलचल दोनों ओर बरकरार है। इस बीच हमारे साथ आज इस तमाम हलचल को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जो राजस्थान में हलचल चल रही है, जिस तरह से कि कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आप उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर बीजेपी की ओर से क्या वक्तव्य है? मैंने पहले ही दिन मैंने पिछली बार भी कहा और इस बार भी कहा है, हमारे पास 71 है। 200 के हाउस में 71 से सरकार नहीं गिर सकती। जब तक आप आपस में नहीं लड़ोगे, आपस में नहीं टूटोगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार इन्हें कह रहा हूँ कि अच्छा हो कि आप अपने घर को संभाल लो। कारण क्या है कि आपने जिन बातों के आधार पर लोगों को बहुमत लेने के लिए जो आश्वासन दिए, वो 3 महीने हो गए, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। वो अंदर ही अंदर कुलबुला रहे हैं, बार बार आपसे पूछ रहे हैं कब घोषणा हो रही है, कब मंत्रिमंडल बन रहा है, कब बोर्ड बन रहे हैं, कब क्या हो रहा है। तो उसके कारण से जो आपके अंदर जो आपस में टकराव चल रहा है, उसको आप दूसरों के माथे मंड करके एक तरह से आप दिल्ली को भी आपकी पार्टी के हाईकमान के तहत मैं ही संभाल सकता हूँ, इस बात को प्रमाणित करने का, और दूसरा यहाँ जो चल रहा है उसको कम से कम एक बार किसी तरह से दबाया जाए, उसके लिए ये एक सोची समझी चाल का तुरफ है जो फेंक रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि आपके अंदर ही अंदर लावा इस तरह से इकट्ठा हो रहा है कि वो फूटेगा, ऐसा लगता है। सर, कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान में बात ही नहीं बनती है, कहीं भी बात नहीं बनती। दोनों मुख्य पार्टियां हैं राजस्थान में, फिर भी डूंगरपुर में सर कांग्रेस और बीजेपी को गठबंधन करना पड़ा। सर देखो, वहाँ की लोकल परिस्थिति है, क्योंकि बीटीपी के कारण से अभी कुछ समय पहले जो दंगा हुआ था उसके वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और इस कारण से इस प्रवृत्ति को रोकना वहाँ की जनता की आवश्यकता हो गई। और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बीटीपी, जिसके कारण से इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जिस प्रकार की वहाँ एक तरह से सामाजिक विद्वेष पैदा हो रहा है, उसको रोकने के लिए या आगे न बढ़ने के लिए हम दोनों को मिलकर के निर्णय करना पड़ा उनको रोकने के लिए। सर, आज बड़े नेता की आपके घर वापसी हुई है, घनश्याम तिवाड़ी। अब घनश्याम तिवाड़ी की वापसी के बाद ये माना जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल और साथ ही राजकुमार रेढ़वा, सुरेंद्र गोयल, ये इन नेताओं की भी वापसी भाजपा में हो सकती है। देखो, मैं सोचता हूँ जो कुछ भी निर्णय होता है वो प्रदेश अध्यक्ष जी के स्तर पर होता है या हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष जी के पास जाता है। वहाँ से सहमति मिलने के बाद हमारे अध्यक्ष जी उसकी कार्रवाई करते होंगे, ज़्यादा जानकारी उनको ही है। सर, एक और सवाल ये कि सतीश पूनिया जी ने कल कहा कि राजस्थान में हमें चुनाव जीतने के लिए किसी बड़े चेहरे की ज़रूरत नहीं है। तो सर, कहीं ना कहीं राजस्थान में बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, चाहे वो आपकी पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई और, उन लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश। मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं से आधारित पार्टी रही है। हमारे यहाँ यही नहीं, अखिल भारतीय भी बड़े से बड़े नेता जब पार्टी छोड़ के गए तो पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा। कल्याण सिंह जी जैसा आदमी जो वास्तव में अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए, ढांचे के लिए वो टॉप पे थे, लेकिन जब वो पार्टी लाइन छोड़ के जाते हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि बलराज मधोक चले गए, वो भी चले गए। तो हमारे यहाँ किसी चेहरे के आधार पर मैं सोचता हूँ पार्टी नहीं चलती है, हज़ारों कार्यकर्ताओं के भरोसे चलती है। कि उनका कहने का मतलब, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम किसी नेता के कारण से चलने वाले कार्यकर्ता नहीं हैं, हम एक विचारधारा से चलने वाले कार्यकर्ता हैं जो देश को हमारे समक्ष रख करके करते हैं। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इस सारी परिस्थितियों में भी न खड़े हो सकते हैं और अपने संगठन के आधार पर आगे का निर्णय कर सकते हैं। बिल्कुल। अंतिम सवाल सर यही कि आपका एक बयान बड़ी सुर्खियों में रहा था कि 6 माह में ये सरकार राजस्थान की गिर जाएगी। 2 महीने निकल गए हैं, 4 महीने बचे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखो, मेरे को जो लग रहा है, मेरे इस कहने के बाद ही मुख्यमंत्री जी ने स्टैंड लिया ना कि तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, हम 71 है, कैसे तोड़ सकते हैं यार। मैं आपके अंदर का जो असंतोष है वो अब दिखने लगा है फील्ड में, उसके आधार से ही कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने जिन आश्वासन के आधार पे सरकार को टिकाए रखा वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए कभी भी ये विस्फोट हो सकता है।
इसके आधार पे मैंने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी, जिनका कहना है कि सरकार के अंदर असंतोष पनप रहा है और उस असंतोष के चलते ही राजस्थान की सरकार गिरेगी। भाजपा का इसमें किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।